हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम रंजीत कुमार है और मैं इस YouTube चैनल पर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि लॉगरिथम है। और लॉगरिथम भी बहुत अहम मायने रखता है और ये इसलिए लाया हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये बिहार पॉलिटेक्निक या फिर अदर भारत में कहीं भी किसी भी पॉलिटेक्निक के लिए ये सिलेबस काफी अच्छा सिलेबस है। ठीक है, तो इसलिए मैं इस लॉगरिथम को इसलिए चालू कर रहा हूं कि इसमें कुछ ये लॉगरिथम आपका बिहार पॉलिटेक्निक ही नहीं मतलब और भी कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा में बहुत हद तक काम देगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर एक कंपटीशन में एक या दो क्वेश्चन आ ही जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी से हम लोग लॉगरिथम के बारे में समझते हैं, कुछ फंडामेंटल उसके प्रॉपर्टीज गुण या और उसके कुछ फॉर्मूला को देखते हैं, जिससे और उसके बाद कुछ प्रश्न हल करेंगे जिससे और आपको भी सहायता मिलेगी। तो चलिए पहले देखते हैं लॉगरिथम। जिसके लॉगरिथम का हिंदी होता है लघुगणक। लॉगरिथम का हिंदी होता है लघुगणक। मतलब लघुगणक आदमी क्यों पढ़ता है, कोई भी स्टूडेंट लघुगणक इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसको कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। जैसे लघुगणक का आज से मान लीजिए 200 साल पहले या 300 साल पहले होता था क्या कि ना आज से 2 साल या 3 साल पहले ना कंप्यूटर था ना या फिर डिजिटल कैलकुलेटर था। ठीक है, तो उस समय आदमी जो है वैज्ञानिक जो आपका बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करता था वो लॉग टेबल या और भी किसी अन्य साधन से कैलकुलेशन करता था। तो उस समय जब कंप्यूटर या डिजिटल कैलकुलेटर का आविष्कार नहीं हुआ था तो बड़ा बड़ा वैज्ञानिक जो कैलकुलेशन करता था, जैसे अब यहाँ पर हमारे शरीर में कितना सेल है, बिलियन में सेल है। ठीक है, तो उसका कैलकुलेशन करने के लिए वो लॉगरिथम का इस्तेमाल करता था। ठीक है, फिर गैलेक्सी के बीच के दूरी, जैसे दो स्टार के बीच के दूरी, तो उन सब के कैलकुलेशन के लिए लघुगणक का उपयोग करता था। और जब धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ, मतलब आदमी 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में आने लगा, तो जब डिजिटल कंप्यूटर आज के डेट में और ये आपका ये जो भी है कैलकुलेटर जब इस्तेमाल आने लगा, तो अब बहुत हद तक जीवन आसान हो गया। मतलब कैलकुलेशन करने में बहुत हद तक जीवन आसान हो गया। तो उस समय जो लघुगणक का आविष्कार किया था नेपियर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। नेपियर, अब ये हमको पता नहीं कि कहाँ किस देश का, याद भूल रहे हैं, लेकिन देख लीजिएगा, आप सर्च मारिएगा तो लघुगणक नेपियर पूरा नाम हमको भी अभी याद नहीं, नेपियर नाम के एक वैज्ञानिक ने किया था। तो नेपियर नाम के एक वैज्ञानिक इसीलिए वो किया क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए, पहले हम बेसिक जानते हैं कि अगर 2 पर पावर 2 है तो इसका आदमी जानता है कि 4 हो जाएगा। लेकिन 2 पर पावर अगर 1/2 अगर आ जाए या फिर 2/3 आ जाए तो इसका किस तरह से कैलकुलेशन होगा, यही सब मतलब जटिल कैलकुलेशन को हल करने के लिए लॉग का इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ पर इसका तो आदमी जानता है। जैसे अब यह एक और चीज हम लोग देख लेते हैं, जैसे लॉग का 10 का स्क्वायर बराबर 100 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर टेकिंग लॉग मतलब दोनों तरफ अगर लॉग लेंगे तो यहाँ पर लॉग 10 का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, एक पहले फॉर्मूला जानना पड़ेगा, उसके पहले जैसे ये आपका आगे आ जाता है। एक पहले यहाँ पर फॉर्मूला उसको बताते हैं। जैसे यहाँ पर एक फॉर्मूला अभी नहीं लिखा है, तो अभी देखिए एक फॉर्मूला होता है लॉग अगर x पर पावर अगर y है, अगर मान लीजिए, या फिर a पर पावर कुछ भी, a पर पावर y है, तो ये पावर जो आ जाता है आगे आ जाता है, तो y log a हो जाता है। तो यहाँ पर वही इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो यहाँ 2 आगे आ जाएगा, 2 log 10 हो जाएगा। और log 10 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा यहाँ पर बेस सेम रहता है। और जहां पर जिसका बेस 10 रहेगा उसको बोलते हैं नेचुरल लॉग नहीं, कॉमन लॉग बोलते हैं। कॉमन लॉग मतलब इसको सामान्य लघुगणक, हिंदी में सामान्य लघुगणक, क्योंकि हर लॉग में 10 कॉमन बेस रहता है। ठीक है, अब ये पूछेगा 10 क्यों कॉमन बेस रहता है, क्योंकि कोई भी
को हम टेनी में इंडिकेट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर दिया जाए 2.4 है, तो अगर पॉइंट हटाएंगे तो 10 आता है, तो यही 10। अगर 2.45 है तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 100 आएगा, मतलब ये 10 का स्क्वायर आया। मतलब जब भी डेसिमल आप किसी भी दुनिया का कोई भी डेसिमल ले लीजिए तो हटाइएगा तो 10 के मतलब फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ 10 पर पावर 1 लिख सकते हैं, यहाँ 10 पर पावर 2 लिख सकते हैं। अगर ये आपका 2.1 मान लीजिए, एक अंक और बढ़ जाए तो 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, एक अंक और बढ़ जाए तो 10 का पावर 4 लिख सकते हैं। तो यही ये 10 जो आया, इसी 10 के कारण ये कॉमन लॉग में यहाँ पर 10 बेस रहता है हमेशा। तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए मतलब क्या, 10 का लॉग 10 का स्क्वायर आया तो ये सिंपल 2 आ गया। इसी चीज को अगर थोड़ा सा आगे देखते हैं, अब मान लीजिए कैलकुलेशन करने के लिए कह दिया जाए 10 पर पावर 10, मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को 0 मतलब देना पड़ेगा। ये बहुत मतलब लंबा हो जाएगा और इसको लिखने में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, पेज भी ज्यादा लग रहा है। तो इस चीज को करने के लिए क्या किया, लॉग ही का इस्तेमाल किया कि आपका छोटा मतलब नंबर भी हो जाए और इस कैलकुलेट मतलब बहुत, जैसे अभी बताया ना कि हमारे शरीर में सेल्स बिलियन में रहता है। बिलियन मतलब मिलियन से भी ऊपर, एक बिलियन में 10 मिलियन रहता है, 1 बिलियन में 10 मिलियन रहता है। तो यहाँ पर ये लंबा लिखने की वजह, अगर यहीं पर हम टेकिंग लॉग ले लें तो लॉग यहाँ पर अगर ले लेते हैं लॉग 10 पर पावर 10, तो ये आपका हो जाएगा 10 आगे आ जाएगा 10 लॉग 10, और इस लॉग 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो मतलब 10 गुना 1 बराबर 10। तो इस बड़ा चीज को लिखने के बजाय सिर्फ ये छोटा चीज लिखा दीजिए। तो ये इस तरह से मतलब बड़े कैलकुलेशन को हल करने के लिए ये सब तो बेसिक है। आप लोग को थोड़ा किसी स्टूडेंट को बहुत हार्ड भी लग सकता है, लेकिन बेसिक थोड़ा समझना जरूरी है ना। अब देखते हैं, फॉर्मूला देखेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन हल करेंगे, तभी आप लोग को भी अच्छा से क्लियर हो पाएगा। चलिए तो फॉर्मूला देखते हैं पहले क्या होता है। जैसे यहाँ पर a टू द पावर y इज इक्वल टू x है, तब देन y ये आपका जो फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल रूप में। अगर हिंदी में बोला जाए तो घातांकीय रूप में, घातांकीय इसको अगर रूप में मतलब देखिए ये घात के रूप में a टू द पावर y इज इक्वल टू x, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमको लॉग फॉर्म में चेंज करना है, तो ये होता है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया, y कर देंगे, ये y यहां आ जाएगा, y कर देंगे और a टू द पावर x कर देंगे, log a बेस में आ जाएगा, x आ जाएगा। इस फॉर्मूला को याद करना ही पड़ेगा, मतलब हाउ टू चेंज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इन लॉगरिथम फॉर्म, मतलब किस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम में बदले और लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये दोनों फॉर्मूला आपको लिए बहुत काम देगा आगे क्वेश्चन बनाने में भी। तो इस फॉर्मूला को आदमी को कंठस्थ या स्टूडेंट जो भी है, स्टूडेंट को कंसर्ट कर लेना ही चाहिए, मतलब पूरा अच्छी ढंग से याद कर लेना ही चाहिए। तो देखिए एक्सपोनेंट मतलब घातांकीय को ये लॉग में। अब दूसरा फॉर्मूला लॉग, अगर बेस a और ये दोनों सेम है, इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में पढ़ते हैं लॉग a ऑफ बेस a, लॉग a पहले इसी को पढ़ेंगे, लॉग a ऑफ बेस a। पहले सिखा देते हैं कैसे पढ़ते हैं। लॉग अगर 2 है और बेस अगर 3 है तो इसको पढ़ेंगे लॉग 2 ऑफ बेस 3, log 2 ऑफ बेस 3। इसको इस तरह से पढ़ेंगे, मतलब log 2 ऑफ बेस 3, क्योंकि बेस इसका 3 है तो पढ़ सकते हैं। आप देखिए log a ऑफ बेस a मतलब 1, अगर बेस और ये दोनों अगर सेम रहेगा तो 1 आएगा। log a और log 1 का वैल्यू बेस 1 रहेगा तो 0 आता है,
log 1 का वैल्यू बेस ए रहेगा तो 0 आता है। कैसे आता है बता देते हैं। इसका वैल्यू 0 इसलिए आता है, देखिए समझिए, log a 1 है तो हम लिख सकते हैं a टू द पावर 0, क्योंकि आप लिख सकते हैं 1 को इस 1 को, क्योंकि यहाँ पर साइड में अगर लिख दिए किसी पर पावर 0 होता है, आप एक्सपोनेंशियल मतलब सर्च एंड इंडेसेस या एक्सपोनेंस में मतलब घातांक और करनी में ये सब इसके बारे में गुण जान चुके हैं। तो किसी भी नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर पर पावर 0 अगर रहेगा तो 1 आएगा। यहाँ पर ये आ गया ए बेस से में, अभी इस फॉर्मूला के अप्लाई करेंगे तो ये पावर यहाँ आपका आगे आ जाएगा, तो 0 गुना 0 लॉग ए हो जाएगा। और इसका मान अभी बताया कि जब देखिए इस पर log a ऑफ बेस a का मान 1 होता है, तो 0 इंटू 1, किसी में भी 0 1 से गुना होगा 0 आ गया, तो वही चीज है, इसका प्रूफ हो गया। ये प्रूफ है। देखिए आप लोग को ये कुछ तेजी लगे तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, फॉर्मूला को भी देख सकते हैं। तो ये इसका प्रूफ हो गया, क्यों 0 होता है तो आप लोग बता सकते हैं। आगे फॉर्मूला देखते हैं। देखिए आगे फॉर्मूला क्या है, log a ऑफ बेस c अगर इस तरह से रहेगा तो ऊपर वाला का log a और log c, और यहाँ पर दोनों का बेस सेम है। यहाँ पर जो भी है बेस, अगर a यहाँ पर b है, जो भी b है तो यहाँ पर भी b रहेगा, सेम रहेगा। मतलब याद रखिएगा, अगर log a ऑफ बेस c है तो आप ये लिख सकते हैं, आगे ये क्वेश्चन में इसका यूटिलाइज होगा, मतलब इस्तेमाल होगा, तो ये आप लिख सकते हैं। फिर से बता रहे हैं एक बार, log a ऑफ बेस c तो log a बटा log c ऑफ बेस b, तो ये फॉर्मूला इंप्लाई होगा। आगे है log m इंटू n ऑफ बेस a, log m इंटू n ऑफ बेस a अगर गुना में है तो log m ऑफ बेस a प्लस log n ऑफ बेस b जोड़ देंगे, गुना में है तो जोड़ देंगे। क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं, इसको याद करना बहुत आसान है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल में घातांक वाला में नियम में पढ़ सके, अगर a पर पावर m है इंटू a पर पावर n है, अगर बेस यहाँ सेम है और इंटू में है तो आप पावर जोड़ देते थे। यही सिद्धांत अपनाकर आप इसको याद कर सकते हैं। और ये आप सेम एक पर पावर m है और बाई n रहता है a पर पावर m और बट्टा a पर पावर अगर n रहता था तो यहाँ पर आप करते थे a पर पावर m माइनस n, मतलब इंटू में है तो प्लस करेंगे पावर, ठीक है, और डिवाइड में है तो माइनस करेंगे पावर। तो ये आप इस तरह से, यहाँ भी लॉग में ये है, लॉग डिवाइड में है m बटा n में है तो माइनस हो गया। तो ये आप इससे परिचित है अगर पहले, तो इसको याद, इन दोनों फॉर्मूला को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो आसान से याद कर सकते हैं। तो ये तो हुआ बेसिक ऑफ लॉगरिथम, मतलब लॉगरिथम के बारे में ये बताया है। अच्छा से आपको क्या है लॉग, किस लिए था, सब थोड़ा डिटेल बता दिए। इसका इस्तेमाल कहाँ है, इसका इस्तेमाल देखिए, भूकंप वगैरह आता है ना, तो भूकंप वगैरह वहां पर लॉगरिथमिक स्केल का उपयोग किया जाता है। लॉगरिथमिक स्केल वहां पर कभी देखिएगा कि आपका ये इस तरह से रहता है, कभी कभी इस तरह से क्या ग्राफ रहता है, तो वो छोटा छोटा वेव को मापने के लिए, या फिर ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो भी है, ये जो वेंटिलेटर, आज के डेट में कोरोना वायरस के समय बहुत आदमी वेंटिलेटर पर जाता है, तो वहां पर वो जो चलता है वेंटिलेटर में इस तरह से, तो वो छोटे छोटे चीज की गणना करने के लिए लॉगरिथमिक स्केल का उपयोग किया जाता है। तो ये मतलब लॉगरिथमिक स्केल छोटा से छोटा नंबर की गणना कर सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है, या बड़ा से बड़ा या जैसे छोटा से छोटा मतलब वायरस का, या फिर वायरस का साइज, बैक्टीरिया का साइज, या फिर क्या बोलते हैं और भी छोटा अणु, परमाणु, मॉलिक्यूल, एटम्स, उसका साइज को नापने के लिए, या फिर अभी जैसे बताया मनुष्य के शरीर में बिलियन सेल्स रहता है, नंबर ऑफ सेल्स इज बिलियन, या फिर दो स्टार के बीच के दूरी को मापने के लिए, ये सब में लॉगरिथम का इस्तेमाल किया जाता है।
क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए आज तो डिजिटल कैलकुलेटर आ गया या फिर कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया, तो बहुत आसान हो गया कैलकुलेशन करना। लेकिन उस समय वैज्ञानिक जो था जब 16वीं शताब्दी में कैलकुलेशन इसी के द्वारा करते थे और अपना जो भी है परिणाम या फिर जो भी थ्योरम देते थे, ये सब बड़े बड़े वैज्ञानिक जो थे, न्यूटन हो गया, वो सब जो है बड़े बड़े वैज्ञानिक अपना मतलब परमाणु जो थ्योरम देते थे उसको प्रूव इसी कैलकुलेशन से करते थे। तो याद रखिएगा इस लॉगरिथम का क्या। चलिए स्टूडेंट आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए बड़ा इंग्लिश में, द वैल्यू ऑफ लॉग 128 ऑफ बेस 4 का मान निकालें विद, और हिंदी में लॉग 128 ऑफ बेस 4 का मान निकाले, इसका वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। तो देखिए कैसे होगा, ये आप लॉग 128 आप x मान लीजिए, ठीक है। मतलब आपको इसका x का मान निकाल दिए, बस ये इसका मान निकाल दीजिए, अब दिए हो गया। तो अभी हम बताएं ये आपका लॉग फॉर्म में है, आप चाहिए लॉग को एक्सपोनेंशियल घातांक में, मतलब लघुगणक को घातांक के फॉर्म में लाने के लिए अभी जस्ट एक फॉर्मूला लिखाए थे, a पर पावर y इज इक्वल टू, अगर x है मतलब ये घातांक रूप में है, इसको लॉग के फॉर्म में लाएंगे तो लॉग x इज इक्वल टू y हो जाता है। मतलब ये y यहाँ आ जाएगा और a बेस में आ जाएगा और x ये आपका फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। तो मतलब ये घातांकीय फॉर्म से लॉग फॉर्म में चेंज हो गया। तो यहाँ पर अब लॉग फॉर्म में फिर इसको घातांकीय फॉर्म में लाने के लिए ये कर सकते हैं। तो ये लॉग फॉर्म में घातांकीय, देखिए यहाँ पर कंपेयर कीजिए, 4 की जगह पर a है, 128 की जगह पर x है और x की जगह पर y है। तो इस चीज को आप यही लिखिए, जैसे आपको समझाने के लिए a बराबर 4 है, 4 की जगह पर a है, x की जगह पर 128 है और ये y की जगह पर x है, x की जगह पर y। अब इसको इस फॉर्म में लाना है तो a की जगह पर 4 है, यहाँ 4 पर पावर y कितना है, x है, y की जगह पर x है और इज इक्वल टू 128 लिख सकते हैं। इस चीज इस मतलब लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए इसी फॉर्मूला के इस्तेमाल से। अब यहाँ पर हमको दिमाग लगाना है, मान लीजिए इस 2 का पावर 2 पर पावर x दे सकते हैं और यहाँ पर 128 2 का पावर 7 होता है, क्योंकि करके देख लीजिए 2 गुना 7 बार तो 128 आ जाएगा। अब ये 2 से गुना हो जाएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 पर पावर 2x बराबर 2 पर पावर 7। अब बेस से में तो हटा दीजिए, 2x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 7/2, यही आपका 7/2 आंसर है, x बराबर 7/2 आंसर है। चलिए इसको इस तरीके से तो फॉर्मूला से बता दिए, लेकिन किसी स्टूडेंट को अगर फॉर्मूला नहीं भी याद रहे तो उस तरह से भी बना सकता है, दिखाते हैं उसको किस तरह से बनता है। चलिए इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका से देखते हैं। जैसे देखिए लॉग 4 128 है, 128 को आप क्या लिख सकते हैं, लॉग 128 और 4, तो 2 पर पावर अभी 7 बताया 128। अब यहाँ पर लॉग 4 है, इसको हम 2 पर स्क्वायर अलग दे देते हैं और यहाँ 7 पर बटा 2 दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि 2 और 2 कट जाएगा यहाँ पर, तो बचेगा ये, इसी चीज को हम ये लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर सिंपली हो गया लॉग 4 ऑफ बेस 4 पर पावर 7/2। और ये अभी बताया कि अगर पावर रहता है तो पावर आगे आ जाता है, 7/2 लॉग 4 ऑफ बेस 4। और ये फॉर्मूला अभी बताया कि अगर लॉग a ऑफ बेस a इज इक्वल टू, मतलब बेस और ये दोनों सेम रहेगा तो 1 आएगा, तो इसका मान 1 हो गया। तो 7/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 7/2। इसमें सिर्फ आपको एक फॉर्मूला ये याद करना पड़ेगा, मतलब जिस लॉग a ऑफ बेस a रहेगा तो 1 आएगा, तो ये बिना फॉर्मूला से भी बन सकता है। तो चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन उसी क्वेश्चन के तर्ज पर है, मतलब उसी क्वेश्चन की तरह है पहले क्वेश्चन। यहाँ पर लॉग 5 ऑफ बेस 5√5, लॉग 5 ऑफ बेस 5√5 का मान निकालना है। तो यहाँ x मान लेते हैं, x मान लिए तो वही आपको थोड़ा फॉर्मूला भी याद करना ही पड़ेगा, ये लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है।
तो यहाँ पर 5√5 पर पावर x इज इक्वल टू ये 5 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि बार बार बता रहे हैं log ax अगर रहेगा, अगर n है तो यहाँ पर a पर पावर n इज इक्वल टू x हो जाता है। ये आपका लॉगरिथमी से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब log से घातांकीय रूप में चेंज कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 5 पर पावर 1 दे देंगे, √5 पर पावर 5 इंटू 1/2 हो जाएगा, क्योंकि √5 है, x दे देंगे 5। अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, तो 5 एक और आधा जोड़ेंगे तो 3/2 मतलब 1.5 हो जाएगा। एक और आधा जोड़ देंगे तो 1.5 मतलब 3/2 1.5 हो जाएगा, और इंटू x हो जाएगा बराबर 5। तो यहाँ पर 5 3/2 पावर दोनों गुना हो जाएगा बराबर x। ये क्योंकि ये सब घातांक और करनी का प्रॉपर्टीज है, ये जैसे a पर पावर m रहेगा और इंटू n हो जाएगा, तो ये दोनों गुना हो जाएगा, ये m इंटू n। तो वही यहाँ पर किए हैं। तो अब देखिए ये 5 है, ये 5 है, बेस सेम है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे काट देते हैं, काटना नहीं क्योंकि वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्या करना है, हटा देना है। डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा इसको 3/2 x इज इक्वल टू 1। बेस अगर सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो x इज इक्वल टू 2/3, यही आपका आंसर है। तो इस तरह से लॉग का प्रॉपर्टी जानेगा तो आसान से बनेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि log m ऑफ बेस 8 प्लस log 1/6 ऑफ बेस 8 इज इक्वल टू 2/3 दे रहा है। तो m का वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। तो इस यहाँ पर फॉर्मूला बता चुके थे पहले ही कि log m प्लस log n अगर है बेस सेम है, a बेस सेम है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखिएगा log a m इंटू n गुना में, मतलब जोड़ा हुआ है तो गुना में कर देंगे। तो यहाँ पर भी प्लस है तो इसको यही लिख देंगे log m इंटू 1/6 ऑफ बेस 8। m और 1/6 को गुना कर दिए, जहां जैसे यहाँ m और n था ना, तो m और n को गुना कर दिए, क्योंकि बेस यहाँ सेम है, यहाँ पर भी बेस सेम है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते, लगा देंगे। तो ये फॉर्मूला लगा दिए, इज इक्वल टू 2/3 हो गया। अब ये फिर वही बात है कि लॉगरिथमिक फॉर्म से हमको m का वैल्यू निकालना है, तो लॉगरिथमिक फॉर्म से हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आना पड़ेगा। तो यहाँ पर m इंटू 1 m/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधे लिखेंगे 8 पर पावर 2/3 इज इक्वल टू m/6, क्योंकि लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल का आने में ये फॉर्मूला हम आपको पहले बता चुके थे, तो ये इसी फॉर्मूला का यूज हुआ। अब यहाँ कुछ नहीं करेंगे, 8 को क्या लिखेंगे 2 पर पावर q इंटू 2/3 इज इक्वल टू m/6। 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 पर पावर स्क्वायर बराबर m/6, 2 दूना 4 और 6 गुना में बटा में है तो गुना में आ जाएगा, m बराबर 24। यही आपका इस आंसर हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कुछ नया फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला भी आपको इंट्रोडक्शन में हम बता चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले एक फॉर्मूला वो पीछे वाला फिर से हम आपको रिमाइंड करवा देते हैं। जैसे log c है, a है मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे log a बाई log c लिखेंगे, मतलब ये फॉर्मूला log a ऑफ बेस c, log a ऑफ बेस c रहेगा, तो यहाँ पर log a बाई log c हो जाएगा। और दोनों का बेस सेम रहे, जो भी रहे, अगर x है तो x हो जाएगा, जिसमें भी रहे, b है तो b, जो मतलब जो भी। तो यहाँ पर यही चीज है, log b ऑफ बेस a इंटू log c ऑफ बेस b इंटू log d ऑफ बेस c इंटू log a ऑफ बेस d। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो log b ऊपर वाला ऊपर रखेंगे, याद करने का आसान तरीका, ऊपर वाला को ऊपर और नीचे वाला को नीचे। log a आसान तरीका, जैसे ऊपर वाला को ऊपर, c नीचे है तो c नीचे, यहाँ भी ऊपर है तो log b ऊपर है तो ऊपर, और a नीचे है तो यहाँ नीचे कर दिए। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस वही करेंगे, log b ऊपर log b अपॉन log c इंटू log a बटा log d हो गया। इसको साइड कर देते हैं। अब यहाँ log d कट गया, log c कट गया, log b कट गया, log a कट गया, तो सब आंसर 1 आ गया। यही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन आते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ log 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू, मतलब
log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 का मान निकालना है। ये एक बहुत स्पेशल क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा क्वेश्चन, इजी तो है लेकिन देखिए कैसे अच्छा है। मतलब log 1 प्लस 2 प्लस 3 है, जोड़ दीजिए, 2 1 3 3 3 6, log 6। अब log 6 को हम क्या लिख सकते हैं, log 1 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 1 2 2 3 6, इसी चीज को हम मतलब प्रोडक्ट में लिख दिए, गुणनखंड में लिख दिए, इस चीज को हम गुणनखंड में तोड़ दिए। अब हम जानते हैं कि जब गुना में रहता है तो आप प्लस में कर सकते हैं, तो log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, मतलब ये यही केस में सिर्फ लागू हो रहा है। मतलब ये बहुत अच्छा नंबर है कि इस 1 प्लस 2 प्लस 3 6 भी आ सकता है, ऐसे भी आप लिख सकते हो 1 प्लस 2 प्लस 3 को ऐसे भी बराबर 6, या फिर 1 इंटू 2 इंटू 3, ये आपको सेटिस्फाई कर रहा है तो log में ये भी मतलब सेटिस्फाई करेगा। log 1 प्लस 2 प्लस 3, मतलब इसका वैल्यू ये आ गया, सेपरेट सेपरेट करके भी आराम से निकल गया। तो ये इसमें आपका 6 है तो इसको हम इस रूप में लिख पाए तब ये आराम से हो गया। लेकिन कोई कोई जैसे मान लिया जाए 12 है तो 12 का जैसे सम आएगा तो 12 को हम इस रूप में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इस 1 2 3 के रूप में नहीं आता है, इसलिए ये आपका स्पेशल केस है। चलिए आगे कुछ देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये बताते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और उसके बाद वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। log x and log y, if log x log y and log z are in AP, मतलब AP में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है और हिंदी में अंकगणितीय माध्य। तो अंकगणितीय माध्य से आप लोग परिचित होंगे पिछले मतलब क्लास में, जो भी है 9 10 या फिर 11 12 में भी पढ़े होंगे जो स्टूडेंट, वो इनसे आराम से परिचित होंगे। अर्थमेटिक मीन होता है जैसे एक सीरीज हो गया, जैसे 2 4 6 8 10, इस तरह से सीरीज जा रहा है, ठीक है। तो जा रहा है तो पीछे मतलब जो आगे वाला सीरीज में से उसके जस्ट पीछे वाला को अगर माइनस करते हैं और देखते हैं कि अगर दोनों का इस तरह से 2 बार 3 बार चेक करके देखते हैं, कम से कम तो 2 बार, तो अगर दोनों का डिफरेंस अगर सेम आता है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जैसे यहाँ 10 में से पीछे इसके जस्ट पीछे वाला 10 8 है तो 10 में से 8 गया 2, और इसके जस्ट पीछे वाला 8 में से 6 गया 2। यहाँ देख रहे हैं कि हमेशा 2 का डिफरेंस बढ़ते जा रहा है, 2 का डिफरेंस बढ़ जाए, तो इस सीरीज को हम एपी में बोलते हैं। 2 का डिफरेंस बढ़ जाए, 2 ही नहीं कुछ भी, अगर 3 का डिफरेंस बढ़ रहा है 3 6 9 12 15, तो ये भी एपी में है। तो एपी करने का मतलब वैसा सीरीज या तो सेम डिफरेंस में बढ़े या घटे तो वो एपी में होगा। और यहाँ पर जो मतलब जो अंतर से बढ़े या जो योगफल से बढ़े, मतलब जितना से बढ़े या जितना से घटे उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस सीडी, सिंबॉलिक मान कॉमन डिफरेंस, हिंदी में अगर बोलेंगे तो शार्प अनुपात। तो यहाँ पर देखिए, और एपी का एक फॉर्मूला होता है कि जब एपी में, ये फॉर्मूला एक प्रॉपर्टी है, ए बी सी अगर एपी में है तो ये होता है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, यही वाला चीज या इस लॉग में काम आने वाला है। तो इसमें देखते हैं क्या इस प्रॉपर्टी का यूज करके। यहां पर अगर इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर ये ए बी सी अगर एपी में है तो ये रिजल्ट आता है, एबीसी अगर एपी में है तो ये रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर दिया हुआ log x log y log z एपी में है, तो आपको इसको ये पूरे को a मानिए, इसको b मानिए, इसको c मानिए। तो ये एपी में है तो यहाँ पर 2b 2 इंटू log y बराबर log x प्लस log z, क्योंकि ए का काम ये कर रहा है, सी का काम ये कर रहा है, तो इसी प्रॉपर्टी पर रख दिए। तो यहाँ पर अब देखिए, ये जो आगे आता है इसको आगे कर देंगे, पावर चला देंगे, क्योंकि ये जब इधर आ सकता है तो इस फॉर्मूला को रिवर्स भी कर सकते हैं। तो स्क्वायर चला दिए, और यहाँ जब m प्लस n है तो गुना कर देंगे, अभी फॉर्मूला x इंटू जेड। अब लॉग हटा देंगे, कैंसिल नहीं करेंगे, याद रखिएगा, हटा दीजिए डायरेक्ट। तो यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू x इंटू जेड हो गया। यहाँ पर y स्क्वायर
ये ऑप्शनल क्वेश्चन था, इसलिए बता दिए कि इसमें इनमें से कौन सा ऑप्शन में लगेगा, तो ये ऑप्शनल था तो इसलिए ये ऑप्शन होगा, इसको बता दिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब आगे के लिए देखते हैं। अगर हमको लगता है कि अब ये क्वेश्चन अच्छा खासा बता दिए, प्रॉपर्टीज वगैरह ये सब अच्छा खासा बता दिए, अगर आपने अच्छा से इसको पढ़े होंगे, ध्यान से पढ़े होंगे, तो आपको लगता है लगभग 70% लॉगरिथम का क्वेश्चन बन जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे भी अगर गवर्नमेंटल एग्जाम या फिर जो भी है कंपटीशन एग्जाम में थोड़ा लो भी पूछता है, इतना डीपली नहीं पूछता है। तो आप गहन अध्ययन से हम हर तरह का क्वेश्चन लेने की कोशिश किए हैं, और अगर बाकी जो कुछ भी क्वेश्चन बच गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, जो कि चलिए।